Good afternoon, students. Can you hear me? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Good Afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, आज हम बात करेंगे आइलर थ्योरम की. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके. सो इस पे क्वेश्चन 100% रहेगा सेमेस्टर में. सो प्लीज़ इसको ध्यान से करिएगा. सी एक मेथड था जो अभी तक हमने किया था, दैट वाज डायरेक्ट मेथड. ठीक है. हम डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, या डेल्टा, ठीक है, या तो हम डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, या डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाल रहे हैं. ठीक है. ये हमने 2 वेरिएबल्स के लिए भी करके देखा है एंड 3 वेरिएबल्स के लिए भी करके देखा. बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास बहुत लेंथी क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट मेथड आप करके कर सकते हो, नो इशू. बट आइलर ने इस पे एक इक्वेशन दी है कि जिसको यूज करके आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड आपका टाइम बचेगा एंड आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. सो इस पे आइलर ने इक्वेशन दिया है, बट बिफोर दैट आपको होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आपको आइलर थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इफ देयर इज अ होमोजीनियस फंक्शन देन ओनली आइलर थ्योरम कैन बी अप्लाइड. क्लियर है? ओके. सो थ्योरम स्टेट्स दैट सपोज u एक फंक्शन है एफ एक्स वाई का. ओके. एंड आई एम सेइंग दैट इट इज अ homogeneous function of, see it is all given in the notes, you don't need to write it. Okay. Of degree n and it is in x and it is in y both. So आपको प्रूफ करना है del x del u by del x plus y del u by del y equal to nu. पहला थ्योरम. दूसरा थ्योरम ही हैज गिवन, इसको फर्दर डिड्यूस करके he is saying x square d2u by dx square plus 2xy d2u upon dx dy plus y square d2u upon dy square is equal to n minus 1 times u. ठीक है. ये दो थ्योरम्स हैं, इसको यूज करके हम हमारा काम करेंगे. ओके. बट फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब होमोजीनियस फंक्शन है क्या, हाउ यू विल डिटरमाइन अ होमोजीनियस फंक्शन. सपोज कल हमने एक एग्जांपल से हिंट भी दिया था आपको, x की पावर 4 है, अब सॉरी y है ये. ओके. एंड नीचे x प्लस वाई गिवन है. ओके. सो आपको क्या करना है, होमोजीनियस फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए यू हैव टू सी द पावर ऑफ ईच टर्म. हर एक टर्म का पावर देखना है एंड न्यूमरेटर में आप सेपरेटली देखेंगे, डिनोमिनेटर में आप सेपरेटली देखेंगे, देन ओनली यू विल डिटरमाइन इट. ओके. सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन दैट ये जो u है इज होमोजीनियस और नॉट. सो कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग द पावर ऑफ ईच टर्म. सी ऊपर पावर क्या है आपकी 4, नीचे पावर क्या है 1. सो आइलर थ्योरम ने कहा कि 4 माइनस 1 करिए टाइम्स u. सो आप इस थ्योरी से निकाल सकते हैं यहां से पहला x del u by del x plus y del u by del y which is equal to 4 minus 1 times u. ये आइलर का थ्योरम है. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हाउ इट इज डूइंग. सो कहने की बात ये है कि आप क्या कर सकते थे, आप पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाल सकते थे इस पर्टिकुलर यू फंक्शन का, देन एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते थे, देन
y से डेल यू बाय डेल वाई निकालिए, आफ्टर दैट y से मल्टीप्लाई करिए, देन ऐड करिए दोनों इक्वेशंस को, देन कहीं आपका रिजल्ट मिलता। बट आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 4 - 1 किया 3, u की वैल्यू क्या है x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, ये डिड्यूस हो गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, देर इज नो एफर्ट, सिंपल। बाय आयलर थ्योरम आप इजिली इसको कंप्यूट कर सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, सो ये तो हमने पता कर लिया, बट आपको सिर्फ पहला स्टेप ये है कि चेक वेदर u है या z है, जो भी फंक्शन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है, ठीक है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस आयलर थ्योरम। अदरवाइज मान लो अगर x की पावर 4 है और ये x क्यूब है, देन यहाँ पे आयलर थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, देन यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड की अप्रोच से ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज द डायरेक्ट मेथड, द अदर इज द दिस मेथड पर्टिकुलर। ओके, नाउ कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑर्डर कैसे बताएंगे, इस पर्टिकुलर यू का ऑर्डर बताने का भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ यू। सो सिंपल, यू हैव टू डू, ऊपर की पावर देखिए 4 है, नीचे की पावर क्या है 1, तो 4 - 1 क्या है 3 ऑर्डर। सो दिस यू जो फंक्शन है is a homogeneous function of 3 order. Clear? ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन अगर है कितने ऑर्डर का है ये भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल, ऊपर के टर्म की पावर और नीचे की टर्म की पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। ओके, नाउ वन थिंग मोर, हम इस पर्टिकुलर यू फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 1 प्लस y बाय एक्स टाइम्स 4 अपॉन 1 प्लस, जस्ट अ मिनट, ये ऊपर तक रहने देते हैं। ओके, सो 1 प्लस y बाय एक्स, इसको लिख सकते हैं एज इट इज। सो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक और चीज में रिफाइन करते हैं, एक्स क्यूब, एक्स से ये कट गया तो यहाँ पे एक्स क्यूब बचा, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप एफ वाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, एक्स क्या डिटरमाइन कर रहा है आपका, एक्स डिटरमाइन कर रहा है पावर। ओके, कोई भी वेरिएबल होगा और उसकी पावर होगी इनटू सम फंक्शन, लेट्स से y बाय एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसी को डिड्यूस करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। पहला प्रूफ करेंगे अब हम। सो लेट u बी अ होमोजीनियस फंक्शन, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, u इज होमोजीनियस लिख देती हूँ बस, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, आई एम सेइंग ऑर्डर n। प्रूफ हो सकता है आए आपके एग्जाम में, इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने ये इस यू से ये फॉर्म लिया है एंड मैं इसी का प्रूफ करूंगी एंड पहले थ्योरम को प्रूफ करूंगी। u इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई बाय एक्स। ओके, सो सी हियर, क्वेश्चन में x है और क्वेश्चन में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन ऐड करना है प्रूफ के लिए। सो डिफरेंशिएट with respect to x, so क्या मिलेगा आपको, du by dx xn, अब सी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो xn इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y f डैश हो जाएगा, इनटू y अपॉन x का डिफरेंशिएशन किया तो इट विल बी माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। आई ऑलरेडी टोल्ड कि y बाय एक्स को क्या कर सकते हैं, बाय एक्स माइनस 1, अब अगर इसको डिड्यूस करेंगे तो इट विल बी माइनस वाई एक्स माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन था y बाय एक्स का। सो दिस मच प्लस, नाउ फर्स्ट टर्म का हो गया, नाउ सेकेंड टर्म एफ
y by x. xn की बारी, so n x n minus 1. इज इट क्लियर? क्वेश्चन में एक चीज और है आपके, x से मल्टीप्लाई करना है. नाउ मल्टीप्लाई बाय x, क्या मिलेगा आपको? x del u by del x is equal to माइनस y x की पावर n माइनस 1 f डैश y by x. कैसे किया? सी सिंपल, y by x, ये एक्स एन है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे. सो नहीं, कैसे किया था मैंने? या ऑफ कोर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक और एक्स आएगा. ठीक है, सो ये एक्स कट जाएगा. सो और बाद में इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई किया था इसको. क्लियर है? सी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इस पूरे को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x स्क्वायर कट जाएगा, x बचेगा. सो एक्स एन हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा. इसको आप लिख सकते हैं एक्स एन माइनस 1 भी. ठीक है, नाउ ये हो गया आपका पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में क्या होगा आपका? एन एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे भी तो एक पावर ये कट जाएगी. तो क्या होगा? एन एक्स एन एफ वाई बाय एक्स. क्लियर? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली लेट्स u को सिमिलरली डिफरेंशिएट u with respect to y and मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है, हमने डिफरेंशिएट किया सिंपल अगेन इस u को विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय y किया है. ठीक है, सो डेल u बाय डेल y क्या होगा आपका? एक्स एन, सेम चीज होगी बस जहां जहां x है वहां y आ जाएगा, जहां y है वहां x आ जाएगा. तो डेल u बाय डेल y पहले एक स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेप में कर देंगे. एक्स एन एफ डैश y बाय x इंटू 1/x. अब इसमें मल्टीप्लाई करिए y से, सो यू विल गेट y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1. ये n है, ये x है, तो एक्स एन माइनस 1 इंटू वाई से मल्टीप्लाई किया f डैश y बाय x. क्लियर है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. इज इट फाइन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ठीक है, ma'am. जस्ट रिमेम्बर द स्टेप्स. पहला क्या है? डिफरेंशिएट. सेकंड क्या है? मल्टीप्लाई. यही थ्योरी हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट डिफरेंशिएट, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड. सिंपल. आइलर थ्योरम में 3 स्टेप है, डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई एंड ऐड. ओके, नाउ ऐड 1 इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x del u by del x plus y del u by del y which is equal to c. पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में ये माइनस y एक्स एन माइनस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? एन एक्स एन एफ वाई बाय एक्स. ओके, नाउ आपने क्या किया था? u को मान लिया था, क्या है आपका u? एक्स एन एफ एक्स, ये है ना.
u की वैल्यू एक्चुअल में, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस पूरी वैल्यू को u से, तो आपको क्या मिलेगा, इन u x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका, क्लियर है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और आप ये 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं, उसको डिड्यूस करने के बाद आपको यही फॉर्म मिलेगा। इसीलिए हम इस थ्योरी को, इस थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ओके, दिस इज वन प्रूफ। नाउ अब क्या करिए, टू प्रूफ सेकेंड प्रूफ के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए ये जो पहला रिजल्ट आया है with respect to x, then multiply by x, then again differentiate with y and multiply by y and finally add। ये 3 स्टेप कॉमन है, यही 3 स्टेप हमें करना है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, सो इट विल बी x d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस सी, ये दो टर्म है, x का भी होगा, du बाई dx का भी होगा, सेम वही x एंड y वाली थ्योरी अपना, u x और y वाली थ्योरी अपनाएंगे, एंड du बाई dx हो गया, ये पहला हो गया आपका। नाउ y क्या है, कांस्टेंट है, तो d2u अपॉन dy स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, n डेल du बाई dx। ओके, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर d2u अपॉन dx स्क्वायर। नाउ x du बाय, हम ब्रैकेट सारे खोल रहे हैं, ओके, सो एक्स वाई d2u अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू nx du बाय dx। ओके, आप एक चीज और कर सकते हैं, इस पूरे x को आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, सो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स वाई d2u अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, अब n माइनस वन, x कॉमन कर दीजिए, तो nx माइनस वन हो जाता इंटू du बाय dx। ये मान लो इक्वेशन 3 है, सपोज, लेट्स टेक। ओके, सिमिलरली आप y के लिए करेंगे, सिमिलरली डिफरेंशिएट करिए जो रिजल्ट आया था विथ रिस्पेक्ट टू y एंड मल्टीप्लाई बाय y। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो जो ये स्टेप मैं लिख रही हूँ आप सेम कर सकते हैं एग्जाम में। सो सिमिलरली डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई किया, सो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y और जहाँ y है वहाँ पे x। क्लियर, सो क्या मिलेगा आपको, y स्क्वायर d2u बाय dy स्क्वायर प्लस एक्स वाई d2u अपॉन dy स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, ये मैम मैम ये जो एक्स एक वाई है, सेकेंड, हाँ वो गलत लिख गया कुछ मैम वो डेल एक्स यहाँ, इंटू डेल वाई होगा। हाँ यहाँ पे ये डेल एक्स वाई होगा, डेल एक्स डेल वाई। ओके, सो ये भी क्या होगा आपका, डेल एक्स डेल वाई होगा। ओके, एंड दिस विल आल्सो बी डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन एक्स, एक्स की जगह नहीं वाई, डेल y del u by del y। ओके, दिस इज इक्वेशन सपोज 4। अब क्या करेंगे, वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड 3 एंड 4। ओके, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक्स वाई डी टू यू बाई डी एक्स वाई है, यहाँ पे भी है, तो ऐड हो जाएगा 2xy d2u बाय dx dy
प्लस वाई स्क्वायर d2u अपॉन dy स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, सी n-1 कॉमन ले लेते हैं, सो ये बचेगा आपको x du बाई डी एक्स प्लस y du बाई dy, एंड यू नो x du बाई डी एक्स प्लस y du बाई डी वाई क्या है, nu के बराबर है, जो कि हमने प्रूफ किया था, ठीक है। सो n इंटू n-1 टाइम्स u विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है। सो ये दो प्रूफ है, हो सकता है पॉसिबल है कि एग्जाम में आए क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, सेम अप्रोच हम हमारे न्यूमेरिकल्स में भी लगाएंगे, एंड इसी तरीके से फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई करेंगे x से, देन अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे y से, एंड फाइनली दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसमें वैल्यू निकालने का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आई स्टॉप, ठीक है। आज सिर्फ होमोजीनियस पढ़ाऊंगी, कल आई विल मैंने एक्चुअली डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन और चेंज ऑफ वेरिएबल का पता नहीं कर पाई सर से, सो मैं पता कर लूंगी आज की डेट में या कल की डेट में, मैं लेक्चर प्रिपेयर करके कल आपको डिलीवर कर दूंगी, या तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है x du बाय dx प्लस y du बाय dy इज इक्वल टू 1/20 tan u। ओके, ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे सबसे पहले, सिंपली साइन इनवर्स को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन यू, जितनी भी इनवर्स के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स है या ई की पावर समथिंग है, तो साइन है तो इधर ले जाइए, इनवर्स है तो उसको साइन इनवर्स हटा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, और अगर ई है सपोज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसका लॉग ले लीजिए, ठीक है। सो साइन यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x 1/5 प्लस y 1/5। सो फर्स्ट स्टेप है आपका, डिटरमाइन करिए कि यहाँ पे इज इट अ होमोजीनियस फंक्शन, यस, ऊपर की पावर सिमिलर है, नीचे की पावर भी सिमिलर है, तो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। सो लेट साइन u इज इक्वल टू z, स्टेप 1, साइन u को z मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, z x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x 1/5 प्लस y 1/5। ओके, नाउ अप्लाई आयलर थ्योरम। बाय आयलर थ्योरम क्या कहता है, आयलर थ्योरम x du बाय dx प्लस y du बाय dy इज इक्वल टू, सी ऊपर की पावर क्या है 1/4, ओके, नीचे की पावर क्या है 1/5 इनटू z, ठीक है। एन यू था ना, तो एन आपने कैसे निकाला, 1/4 माइनस 1/5, पावर आपने डिटरमाइन कर ली, एंड z, z क्या है आपका u, जो वहां पे मैंने लिखा है, ये है ना u आपका, ये एन यू,
दिस वन। ओके, ये जो एन यू है, एक्स डी यू बाई डी वाई प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू एन यू, पहला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे u के जगह साइन u रख दीजिए, सॉरी इट विल बी z हियर। नो, यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, अब यहाँ पे करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका dz, ये तो थ्योरम है, dz बाई डी एक्स प्लस वाई dz बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/20 टाइम्स z हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो x d बाई डी एक्स, यहाँ पे u की z की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, साइन u प्लस y d बाई डी वाई साइन u इज इक्वल टू 1/20, z की जगह साइन u आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u क्या होता है, cos u. cos u। ठीक है, तो हम cos u into x then du by dx, ओके, प्लस y d, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos u y du by dy is equal to 1/20 sin u। अब क्या करें, cos को कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो x du by dx प्लस y du by dy is equal to 1/20 sin u upon cos u। ओके, क्वेश्चन में tan है तो हम इसको tan u कर देते हैं, hence proved। इज इट क्लियर? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करिए एक वैल्यू एक्स जेड मान लीजिए, आफ्टर दैट उस जेड पे आइलर थ्योरम अप्लाई करिए ये। ठीक है, और इसको यहाँ पे आप जेड ले ही लो, बेटर है, कंफ्यूजन से अच्छा है। ओके, देन अप्लाई द सेम फंक्शन आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। आपको अगर आप डायरेक्ट करते तो आप क्या करते, पहले ये एक डी जेड बाई डी एक्स निकालते, देन एक्स से मल्टीप्लाई करते, सो इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम। सो जब बड़े क्वेश्चंस हो, तो अगर प्रूविंग के क्वेश्चन हो और अगर वो होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है तो गो फॉर द आइलर थ्योरम। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से आप करें, इट इज अप टू यू। ओके, सो ये प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस? सिंपल No, ma'am. आइलर थ्योरम अप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इस पे मैंने 2 क्वेश्चन किया है, आप देख लीजिएगा कॉपी पे। एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आई विल स्टॉप। इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2 चीज प्रूफ करनी है इसमें आपको, x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन टू यू, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी, प्लस 2xy डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई। ये एप्लीकेशन है दूसरे थ्योरम का। ठीक है, वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4
साइन स्क्वायर यू टाइम्स साइन 2u। ये प्रूव करना है आपको। 2 क्वेश्चन, सबसे पहले पहला प्रूव करते हैं, देन दूसरा निकालते हैं। क्या करें, tan इनवर्स को u की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा tan u x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस वाई। नाउ सी वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। होमोजीनियस है, ऊपर की पावर सिमिलर है, नीचे की पावर भी सेम है। एंड लेट tan u इज इक्वल टू z। ओके, तो बाय आइलर थ्योरम अगेन क्या हो जाएगा, x dz बाय dx प्लस y dz बाय dy क्या कहता है, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इनटू u, एन यू कहता है ना। सो 3 माइनस 1 से n मिल जाएगा आपको, और u क्या है आपका एज इट इज, या नहीं u नहीं होगा यहाँ पे तो z होगा ना। ओके, अब इसको फर्दर रिफाइन करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ये क्या होगा आपका x d बाई डी एक्स, जेड की जगह आप tan प्लेस कर दीजिए, सो इट विल बी tan u प्लस y dz बाई डी एक्स की जगह tan u हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, z की जगह यू विल राइट tan u, और ये 2, 3 माइनस 1 से 2 आ गया ये। ओके, क्लियर। ना इसको सॉल्व करो, सिंपल। तो ये हो जाएगा x tan u का क्या होता है, मल्टीप्लिके डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u du by dx। now y sec स्क्वायर u du by dy, ओके, इक्वल टू 2 tan u। नाउ sec स्क्वायर u को कॉमन कर देते हैं और बाहर ले जाते हैं, तो x du by dx प्लस y du by dy इज इक्वल टू 2, tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन u अपॉन कॉस u इंटू सेक को यहाँ ले जाएंगे तो इट विल बी कॉस स्क्वायर u, कॉस से कॉस कट जाएगा, इट विल बी 2 साइन u इंटू कॉस u। अब सबको पता है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, तो साइन 2u विच इज इक्वल टू LHS। ओके, सिंपल है डिफरेंशिएशन, इसमें कुछ नहीं करना, आइलर के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट और ये सॉरी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय x। ओके, एंड देन डिफरेंशिएट द सेम विथ y एंड मल्टीप्लाई बाय y, एंड फाइनली दोनों इक्वेशंस के रिजल्ट को हम ऐड करके हमारे सेकेंड प्रूफ को करेंगे। यही स्टेप तो आइलर ने दिया है ना, और कुछ करना ही नहीं है। ओके, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो क्या होगा, x dt d2u अपॉन dx स्क्वायर। अब ठीक है, x d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस du बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा। नाउ y इज ऑल कॉन्स्टेंट, तो d2u अपॉन dx dy विच इज इक्वल टू, अब साइन 2u का डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको साइन का पता है क्या है, cos 2u du by dx। ओके, एंड 2u का डिफरेंशिएशन किया तो 2 मिल गया। क्लियर।
अब इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सी इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स है, हम यहाँ का डी यू बाई डी एक्स यहाँ एक तरफ कर देते हैं, तो ये बचेगा आपको एक्स डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स कॉमन कर दीजिए, ओके। नाउ इस पूरे पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, ओके। सो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू वाई अपॉन डी एक्स डी वाई, यहाँ पे क्या मिलेगा, टू कॉस टू यू माइनस वन टाइम्स एक्स डी यू बाई डी एक्स। Is it clear? Any confusion in this particular question? No, ma'am. ठीक है, अब ये हो गया। अब आप y के लिए सिमिलरली करके लिख लीजिए, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग द रिजल्ट, ठीक है। सो जो सोल्यूशन आया था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y एंड मल्टीप्लाई बाय y, क्या मिलेगा आपको, सेम रिजल्ट y स्क्वायर डी टू यू बाय डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई, हाँ एक सेकेंड, ये u है, नहीं आई थिंक, हाँ u है, सॉरी मैंने गलती से y लिख दिया, ये चेक कर लीजिएगा प्लीज, ओके। सो y स्क्वायर डी यू बाई डी वाई स्क्वायर एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू टू कॉस टू यू माइनस वन वाई डी यू बाई डी वाई, ओके। ये मान लो इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को। सो ऐड 1 एंड 2, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पहला टर्म ये वाला डी एक्स स्क्वायर, नाउ सी एक्स वाई डी टू यू डी एक्स वाई यहाँ पे भी है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, टू एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई एंड वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर। नाउ इसकी बात करते हैं, सी टू कॉस टू यू माइनस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो हम कॉमन कर देते हैं इसको, सो ये हो जाएगा टू कॉस टू यू माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स डी यू बाई डी वाई प्लस वाई डी यू बाई डी वाई, ओके। ये किसकी वैल्यू थी, पहले इक्वेशन से आपने निकाला था, साइन टू यू, ठीक है। एक्स डी यू बाई डी एक्स वाई डी यू बाई डी एक्स क्या प्रूफ किया था, साइन टू यू। सो अब हम यहाँ पे इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू कॉस टू यू माइनस वन साइन टू यू। कॉस टू ए के फॉर्मूला क्या होता है, मैम वहाँ वन पे माइनस एक्स टू डी साइन यू बाई डी वाई होगा क्या, डी यू बाई डी एक्स होगा कहाँ पे, मैम, एक्स डी यू बाई डी वाई और एक्स डी यू बाई डी एक्स। ये इसके लिए आप कह रहे हो, ये वाला, यस मैम। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया ना, जो मैंने पहला प्रूफ किया उसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। जो पहला रिजल्ट आया आपका क्वेश्चन 1 से, उसको जो आपका प्रूफ आया है, आपने कहा ना एक्स डी यू बाई डी, यहाँ पे एक्स है सॉरी,
ओके, एक्स डी यू बाई Yes, डी ma'am. एक्स यही कह प्लस रहा था. वाई, अच्छा ये आप कह रहे थे, सॉरी। Yes. सो कॉस 2a की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, राइट? या दूसरी वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हमारे को 2 cos square मैम। है ना, यही होता है, 2, सॉरी 2। तो हमें रिजल्ट साइन में देना है, तो हम पहली वैल्यू यूज करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह यू, ओके। एंड अगेन फिर माइनस था तो -1 साइन 2u। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 इंटू साइन 2u। यहाँ से 2 माइनस 1 हो गया तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2u टाइम्स साइन 2u। अब ये किसके बराबर है? आपके LHS के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? यस मैम। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आइलर के क्वेश्चंस में? सी सिंप्लीफाइड टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज अगर कुछ भी क्वेश्चंस सी अगर इस टाइप से u इज इक्वल टू ई की पावर सम व्हाट गिवन है एक्स क्यूब मान लीजिए प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई है। सिंपल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है और कोई चीज प्रूव करने को कहा गया है, तो आप क्वेश्चन में अगर आपका लॉग में रिजल्ट आ रहा है तो आपको पता है कि लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेके इसको रिफाइन कर लो। क्या हो जाएगा? लॉग यू, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। अब अगेन आप क्या कर सकते, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब आप चेक करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होमोजीनियस है, एग्जिस्ट कर रहा है। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। अब यहाँ पे लॉग यू को मान लो z, z के बेसिस पे पूरा सब्स्टिट्यूशन कर दो आप। ठीक है, इस तरह से है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करके लिखे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बुक में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसी को प्रैक्टिस करिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आज आपकी वो कभी पोस्ट कर रही हूँ, मैंने PDF बना लिया है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ आपको। एनी कंफ्यूजन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम किसी भी कॉन्सेप्ट में जो अभी तक डिस्कस किया है, पार्शियल डेरिवेटिव, सिंपल एंड दिस आइलर थ्योरम। सी अब एक टॉपिक बचा आपका, चेंज ऑफ वेरिएबल। ओके, इसमें हमें बस इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में कन्वर्ट करना है एंड डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में। और एक टॉपिक और है शायद इसी के अंदर, चेंज ऑफ वेरिएबल में आता है टोटल डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ नोट्स, आप अपने से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करिएगा। बाकी आई विल एक्सप्लेन, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आप थोड़ी सी अपनी सेल्फ स्टडी, 2 टॉपिक हो गए, इसी के बेसिस पे बस चेन रूल अप्लाई करके आपको करना है। नहीं आएगा तो मैं कल नहीं तो परसों डेफिनेटली क्लास लेके आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके। सो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा कल परसों के अंदर, देन वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में एक टॉपिक हम स्किप करेंगे, एग्जैक्ट एंड सेपरेबल कुछ करके वेरिएबल्स हैं, तो हम एग्जैक्ट वेरिएबल्स पढ़ेंगे, सेपरेबल वेरिएबल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है एंड लेंदी हो जाएगा आपका सिलेबस। ओके, सो एनी प्रॉब्लम, एनी ऑफ द टॉपिक? नो मैम। श्योर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो मैं अभी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्शियल डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर PDF बना के अपलोड कर देती हूँ, आप स्टडी करिएगा। और कहीं भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वी कैन डिस्कस इट। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो कल क्वेश्चन दिया था सॉल्व हुआ था आप लोगों से?
वो कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। मैम वैल्यूज तो आ गई लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा था। वैल्यू आ गई, प्रूफ नहीं हो पा रहा था, यस समवेयर मैम, पुट करने के बाद मिस्टेक। सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा था। चलिए ठीक है, हम कल वल क्लास लेंगे ना, तो कल मैं सॉल्व कर दूंगी इसको, ठीक है। एंड मीन टाइम देखिए, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, सी आई एम नॉट योर मैथ्स टीचर, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना आपको, मुझे जो आ रहा है वो मैं आपको समझाऊं, और उसी के बेसिस पे आपका पेपर में क्वेश्चन आए। बट अगर समवेयर डाउन द लाइन आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, आपको वहां पे मिल जाएगा, और क्वेश्चंस भी हैं उस पे, ठीक है। थ्योरम्स करा रहे हैं तो उस पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के हैं, हायर गेट लेवल, जिस बीएससी लेवल, एमएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप एक बार टाइम हो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, यूट्यूब पे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कंफ्यूजन है, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर अदर यूनिट ऑल्सो, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो अदर यूनिट्स है, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 ऑथर्स हैं, सॉरी ब्लॉगर्स हैं जिनकी वीडियोस अच्छी हैं। एक कोई विष्णु भगवान करके हैं, समवॉट बहुत सिंप्लीफाइड, थोड़ी सी प्योर हिंदी में बता रहे हैं, बट आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक दो और हैं, कोई रोहित करके हैं, और इन वन इज गजेंद्र। सो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं भी वहां से थोड़ा सा देख के समझ के ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 12 साल बाद उठाई है मैथ्स, तो मेरे लिए भी थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। आई डोंट वांट कि आपकी मैथ्स में बैक लगे किसी भी रीजन से। आप क्लास नहीं कर रहे हो वो तो फिर अलग रीजन हो गया, बट मैं अपने पूरा कोशिश करूंगी कि आपकी बैक ना लगे। एटलीस्ट 3 4 5 यूनिट में जो भी क्वेश्चंस आए, आप एबल रहो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो नो क्वेरीज। मैम आशुतोष ने ये मीट पे टेक्स्ट किया है कि एच के दास की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों लेनी है, सिर्फ एक वॉल्यूम, जी, मतलब क्योंकि फर्स्ट और आपका सिलेबस ना दोनों यूनिट में गिवन है, यूनिट 1 में भी, सॉरी पार्ट 1 में भी गिवन है, पार्ट 2 में गिवन है। सी अगर आपको बुक लेने की दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल ये करो कि आप वहां चले जाओ, क्या कहते हैं, देखिए अभी मैथमेटिक्स 2 आएगा, तो मैथमेटिक्स 2 के लिए भी आपको ये बुक तो चाहिए होगी। मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेज खुलेगा, हम लाइब्रेरी के लिए इशू करवाएंगे बुक्स, बट मीन टाइम मेरा सजेशन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास भी सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, 150 रुपए में आपको एक एक बुक मिल जाएगी। सो 300 की मिलेगी, आप सेमेस्टर अपना 1 and 2 क्लिप ले लीजिए, एंड वंस यू हैव क्लियर्ड दैट, आप वो बुक रिटर्न कर दो, आपको कुछ रिफंड भी मिल जाएगा। आप ये कर सकते हो, जब तक लाइब्रेरी में बुक्स नहीं आ जाती तब तक तो ये करना पड़ेगा। ओके, सिंस लॉकडाउन के वजह हर चीज बंद है, मतलब बुक्स आई नहीं है, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हुआ, बुक्स नहीं आई हैं, तो हम इस साल मंगाएंगे, हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर तक बुक आ जाए। अगर आ जाती है तो आपको इशू करवा दूंगी, नहीं आती है इन दैट केस आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक कर लो, ठीक है। और नहीं तो आशुतोष या जो भी है, मैं कोशिश करूंगी मैं ही बुक का जो जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको उसका फोटो भेज दूँ, पीडीएफ बना के भेज दूँ, ठीक है। कोई एक सेकेंड हैंड बुक ले लो और उसी का जेरोक्स सब में आपस में बांट लो, खत्म बात, और चीप पड़ेगा आपको। वी यूज टू डू लाइक दिस, अगर बुक हमारे पास नहीं होती थी, और तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करते थे, 2-3 बुक अलग अलग राइटर के ले लिया, कंटेंट एक दूसरे का अगर मैच कर रहा है तो वो पन्ना जेरोक्स करा के आपस में बांट लेते थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओके, यस मैम। मैम इस वाले सेमेस्टर में तो सिर्फ वॉल्यूम 1 की नीड है ना? नहीं वॉल्यूम 2 भी है, जो अभी आपका यूनिट मैं 4 कराऊंगी, उसमें वॉल्यूम यस मैम। 2 का पोर्शन है। वॉल्यूम 1 में सिर्फ एक पोर्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, 2 टॉपिक, आई थिंक इट इज चैप्टर 2 and 3, ओके। बट बाकी जो कंटेंट है वो उसमें मिलेगा। एंड यूनिट 5 के लिए मुझे एक सर ने सजेस्ट किया है कि आप यूट्यूब के थ्रू, मैं आपको उसमें से करा दूंगी, और मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी कि आप वीडियोस देख के एकदम
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज वो थोड़ा हायर लेवल का है, बीएससी पार्ट 2 का है शायद वो कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब का, आप वो वीडियोस देख के अच्छे से उसका टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। ओके चलिए डू वन थिंग, मत लीजिए बुक, मैं अपने पोर्शन का आपको बुक का वो दे देती हूँ पीडीएफ, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव चेंज ऑफ वेरिएबल्स का मैं आपको पीडीएफ बना देती हूँ, और जो भी कंटेंट रहेगा मैं अपलोड कर दूंगी। ओके बाकी जो नोट्स बनाया था वो साफ समझ में तो आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उन नोट्स में? No, क्लियर ma'am. है ना? नो Yes, ma'am. ठीक है, इसी ऑर्डर में साफ साफ करना एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। हर एक चीज को कायदे से करके, मैंने देखो इतना मेहनत करके नोट्स बनाया ना, इसलिए कि आप एग्जाम में भी ऐसे करके आओ ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। प्लीज वहां पे एकदम रफ के जैसे काम मत करना मैथमेटिक्स के पेपर में। ओके जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, जिनकी राइटिंग पुअर है वो थोड़ा सा मेहनत करें अपनी राइटिंग पे, क्योंकि मुझे पता है कुछ क्लास में होंगे जिनकी राइटिंग बहुत खराब होगी। ओके सो अब मैं एंड करती हूँ क्लास, आप लोग रेस्ट करिए। बाकी सर ने कल, पंकज सर ने कुछ पोस्ट किया है ना बुक एंड ऑल? यस मैम। है ना, तो उससे पढ़ना शुरू कर दो, और सर से पूछ लेना कि एग्जाम में जो हम लोग का शेड्यूल है सर क्या क्या टॉपिक आएगा, तो वो टॉपिक मैम कल बता मैं दे। हाँ कल उनसे पूछा था कि कितने यूनिट्स आएंगे, तो वो बोले कि जितना पढ़ाया रहूंगा उस टाइम तक उतने ही आएंगे। हाँ, तो बस सिंपल जो जो टॉपिक्स वो कराएंगे वही वही आएगा। अगर उनका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है बाय चांस, तो वो यूनिट 1 में से टॉप क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। अदरवाइज जो जो टॉपिक पढ़ाया सिर्फ वो तैयार कर लो और उसी पे रिलेटेड बुक से पढ़ लेना, खत्म बात, इतना कर लो बहुत है, ठीक है। ओके एंड जो आपको स्टैटिस्टिक में प्रॉब्लम हो रही है, जो आप कह रहे थे, आप उसके लिए एप्लीकेशन मुझे कल मिस्टर प्रवीण डेविड को कॉलेज में दे दीजिए, ठीक है। मैं फिर वो कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ओके ओके मैम। ओके सो नाउ यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके एंड आई एम पोस्टिंग द नोट्स, ओके Thank you, ma'am. वो कैन पोस्ट कर थैंक देना। यू मैम।